अस्सलाम वालेकुम मिंचनाबाद। आप देख रहे हैं मेरा मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल और मैं हूं शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम। मेरी तरफ से और अहले मिंचनाबाद की तरफ से पूरे वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस दफ़ा जश्न आज़ादी का स्लोगन है और पूरी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है और भारतीय बर्बरियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ और उसकी मज़म्मत करती है। इस वक्त मैं रेस्क्यू 111122 के ऑफ़िस में मौजूद हूँ, जहाँ पर परचम कुशाई की एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जज्बा खिदमत से सरशार हैं और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नुमान भाई मौजूद है जिन्होंने परचम अभी खोला है और परचम को सलामी दी है। जी नुमान भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम लोगों को, अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ासकर जवानों से यही गुजारिश करूँगा कि वो अपने वतन के लिए अच्छे जज्बात, नेक ख़यालात रखें और उनके लिए दिन रात मेहनत और कोशिश करें ताकि हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। जी बिल्कुल, आपने नुमान भाई के ख्यालात जाने और इसके साथ से शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। हबीब भाई भी खड़े हुए हैं, बड़े चाको चौबंद। इनसे जानते हैं जी कि जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज 14 अगस्त का दिन है, पाकिस्तान की आज़ादी के दिन है। इस वक्त हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमने मुल्क और पाकिस्तान की खिदमत करनी है। इस वक्त हमने एक जज्बे के साथ इस्लामी पेश किए पाकिस्तानी परचम को, और ये पैगाम देती हैं कि हमें सब मिलकर कश्मीर के बारे में जदोजहद करनी चाहिए और कश्मीर को आज़ाद करवाने में हमें मेहनत करनी चाहिए। जी अभी भाई कह रहे थे कश्मीर को आज़ाद करवाना होगा और इंशाअल्लाह ताला उनको हक़ खुद राय ज़रूर मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ ज़ोहर भाई भी मौजूद हैं। कैमरामैन भाई दिलशाद साहब से गुजारिश है वो आगे आ जाएं। इसके साथ साथ रेस्क्यू का ऑफ़िस भी दिखाएं। बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग है और हमारा परचम, सब्ज़ हलाली परचम भी ज़रूर इसमें आना चाहिए और ये लहरा रहा है और हमारे दिलों की ये धड़कन है। आप ज़रा ज़ोहर भाई की तरफ कैमरा करें। ये ज़ोहर भाई क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी के ऑफिसर की हदायत के मुताबिक बाकी तहसीलों में भी और हमारे ऑफिस हेड ऑफिस ज़िला बहावनगर में परचम कुशाई की गई है, तो उसकी हदायत के मुताबिक हमने मिंचाबाद के लिए भी 14 अगस्त के हवाले से परचम कुशाई की है। और इसका मकसद ये है कि आज 14 अगस्त के हवाले से आज़ादी का और आज़ादी के लिए हमने ये परचम कुशाई की है। और मसला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसके लिए हमने कश्मीर का झंडा भी लहराया है और तमाम मुसलमानों को ये फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज़ादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है और हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क हासिल किया। दिलशाद भाई ये देखें ज़रा, इस तरफ लेके आएँ। ये फ्लैक्सें भी लगी हुई हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जश्न आज़ादी के हवाले से। और इसके साथ साथ पूरी बिल्डिंग जो रेस्क्यू 1122 की मिंचनाबाद की, ये बरकी कुमकुमों से सजी हुई है। शाहिद भाई आप भी ज़रा हमारे पास आ जाएं। आपने बड़ी कैमरा मैनी कर ली, हमें भी टाइम दे दें थोड़ा सा। ये दिलशाद भाई, शाहिद भाई को ज़रा कवर करें जी। जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। हमारे बड़े प्यारे भाई हबीब भाई साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसा कि हमारे ज़िला भावनगर में परचम कुशाई से अफसरान के बाला की जानिब से हम मिंचनाबाद में परचम कुशाई की और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़े प्यारे बड़े भाई सैयद अहमद शाह साहब जी। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। हमारा जो डॉक्टर जनरल है और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर और शराफ साहब का ये विज़न है कि हमने पूरी अपनी तहसील और ज़िला में इसी जोश व जज्बे के साथ मनानी है और हमारे जो है हम कश्मीर के साथ हैं। कश्मीर के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी सर जी। जमल भाई क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले? पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कुछ जनाब क्या कहना चाहेंगे? रेस्क्यू 1122 वाले तो बड़ी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, बड़ी जानों का नजराना पेश करते हैं। जी सर। चलें जी, तजम्मल भाई कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब यासीन भाई वालेकुम जी। 14 अगस्त आज़ादी मुबारक का दिन है। हम सारे मुसलमानों के लिए ये जश्न आज़ादी है। हमारे आबाओ अजदाद ने इस पर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और उसके बाद हमें जो है आज़ादी मिली, आज़ाद वतन मिला।
और इंशाल्लाह कश्मीर जो है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दिलशाद भाई ये परचम दिखाएं आप जो ऊपर लगे हुए हैं माशाल्लाह, ये सामने से बिल्डिंग लें आप, और इसके साथ एक हम लगाएंगे रेस्क्यू का नारा, और रेस्क्यू के नारे के साथ पाकिस्तान बने, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये सामने ज़रा कश्मीर का झंडा भी दिखाएं जी आप। मिंचनाबाद, अहलियान मिंचनाबाद की जानिब से और मेरा मिंचन आबाद यूट्यूब चैनल की जानिब से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इसके साथ हमें ये अहद करना है कि कश्मीर जो कि क़ायद आज़म ने पाकिस्तान की शारक करार दिया, वो पाकिस्तान का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। और मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम पर और उस बर्बरियत पर हम हिंदू बनिए से बिल्कुल मज़म्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराते हुए उसको फिल फ़ौर आज़ाद कराए और हक़ खुद इरादियत जो कश्मीरियों का हक़ है, बुनियादी हक़ है, हर इंसान का पैदाइशी हक़ आज़ादी है, उनको देना चाहिए। मैं नुमान भाई से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले वो अपना रेस्क्यू का नारा लगाएं, फिर इसके बाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हम हैं, हम हैं, हम हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।